हेलो दोस्तों। अम, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि एनिमल्स पे क्रुएलिटी की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। अभी हमने पीछे देखा कि एक डॉग को उठा के किसी ने नदी में फेंक दिया था, भैरव नाम के डॉग को। उसके बाद हमने देखा कि एक प्रेग्नेंट हाथी को किसी ने एक पाइनएप्पल खिलाया जिसमें बॉम्ब था। उसके बाद में हमने अभी कल की घटना भी देखी जिसके अंदर 2 और फीमेल हाथी मार दिए गए, जिसमें से एक फुल टाइम प्रेग्नेंट थी। तो बहुत सारे लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैशटैग चला रहे हैं, बहुत सारे लोग या बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि उनकी इंटेंशन अच्छी है तो हमें उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सारी लड़ाइयाँ लीगल फ्रंट पे लड़नी चाहिए। और मॉन्की, अगर आप हिमाचल का केस देखें तो मॉन्कीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है और उनको मारने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। 700 रुपीज़ का रेट है, तो 700 रुपये एक ज़िंदगी की कीमत। 700 रुपये एक ज़िंदगी की कीमत है। ये सुन के बड़ा अटपटा लगता है। हमारे देश में जहाँ पर सारे जीव जंतु पूजे जाते हैं अलग अलग देवी देवताओं के नाम पे, लगभग सारे जीव जंतु, आप कोई भी जीव का नाम सोचिए उसके आसपास कोई ना कोई गॉड ज़रूर है। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। सरकारें भी इसमें शामिल हो चुकी हैं क्योंकि कोई ऐसा कानून ही नहीं है, कोई सख्त कानून नहीं है इसके लिए। तो आपको याद होगा हमने 2017 में एक इवेंट किया था जिसका नाम था इंडिया यूनाइट फॉर एनिमल। हमने एक रैली की थी जिसके अंदर नॉर्थ इंडिया में वो रैली कार मैं ड्राइव कर रहा था। हम लोग डिमांड कर रहे थे उस टाइम भी कि बड़े सख्त कानून होने चाहिए जिनसे जस्टिस सर्व हो सके, जानवरों को उनका जो न्याय है वो मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हमने डिसाइड किया है कि कुछ केसेस जो हमारे आसपास के होंगे हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे और लड़ेंगे। जिसकी जो हमने पहला केस, अगर आपको थोड़ा समय पीछे लेके जाऊँ, नया गांव में एक डॉग को छत से फेंक दिया गया था। वो केस खरड़ केस में खरड़ कोर्ट में लड़ा जा रहा है अभी भी, और बहुत सपोर्ट रही थी आप लोगों की। लेकिन अपडेट उसके बाद में दोबारा ना किसी ने पूछी ना हमने दी। पर खरड़ जो कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ का जो कोर्ट है वहाँ पर वो केस अभी भी लड़ा जा रहा है। केस लड़ने बहुत ज़रूरी है। जो जो ये केस होते हैं जहाँ पर एनिमल्स के साथ में क्रूरता हुई होती है, एनिमल क्रुएल्टी हुई होती है, वो केस लड़ने बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे बताते हैं कि 50 रुपये का फ़ाइन है, क्या हो जाएगा। एक तो मैं कहता हूँ कि उनको अधूरी जानकारी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 50 रुपये का फ़ाइन है, पर उसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो आप ऐड करते हैं। खाली एनिमल क्रुएल्टी का केस कभी रजिस्टर नहीं होता। अगर आपने कभी सीरियसली कोई केस या कोई कंप्लेंट रजिस्टर करी हो तो आपने देखा होगा कि जब आप एनिमल क्रुएल्टी का केस रजिस्टर कराते हैं तो कुछ ना कुछ और साथ में एक्टिविटी हुई होती है। किसी ने आपको हरास किया होता है, किसी ने आपको धमकाया होता है, कोई आपको मारने की कोशिश भी कर रहा होता है। जैसे खरड़ वाले केस के अंदर या नया गांव वाले केस के अंदर जो लड़कियां कंप्लेनेंट थी उनको बहुत बुरी तरह से धमकाया गया था, तो वो भी एक धारा डली है उसके अंदर साथ में। जब ये केस कोर्ट में जाते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि शायद न्याय मिलेगा। हो सकता है कि हम वो केस हार जाएं, हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो केस लड़े ही नहीं। हमें आदत डालनी पड़ेगी वो केस हम लड़ें, और 10 केस 15 केस के बाद में हम शायद जीतना शुरू करेंगे। शायद तब तक अदालतों को, हमारे जो पुलिस का सिस्टम है उनको ये समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अभी उनको लगता है कि कुत्तों के लिए केस लड़ रहे हैं ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, या है ना। लेकिन ये हमें धीरे धीरे उनके ध्यान में डालना पड़ेगा। तो अभी जो हिमाचल का मैं बात कर रहा था, हिमाचल में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो केस जो मॉन्कीज़ के अगेंस्ट एक डिसीजन आया उसके अगेंस्ट हम केस लड़ें। और अगर आप सपोर्ट करते हैं कि ये किया जाना चाहिए तो आप, मेरी ईमेल आईडी है जो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर है जो यहाँ पर मेंशन करूँगा,
और पेज तो हमारा है ही है। इसके ऊपर आप कमेंट करें, मुझे बताएं, गाइड करें, सजेशंस दें, आइडियाज़ दें। उसके अलावा जो एडवोकेट हम हायर करेंगे उसके लिए भी हमारे को फ़ंड्स की ज़रूरत हो सकती है। तो उसके लिए भी मैं दोबारा आपसे और अभी भी आपसे हेल्प मांग रहा हूँ कि आप हमें मदद करें इस तरह के केसेस को लड़ने के अंदर। और हम ये सोच रहे हैं कि एक एडवोकेट को फुल टाइम हायर करें ताकि कि इस तरह के क्रुएल्टी केसेस का एक स्पेसिफिक हमारे पास में कोई पर्सन हो और वो लगातार कोर्ट में जा सके, पुलिस स्टेशन जा सके, केस रजिस्टर करा सके और केस फाइट कर सके। तो आज का मेरा मुद्दा यही था कि हम इस तरह के क्रुएल्टी केसेस, या फिर इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं जो आपने देखा होगा, सोसाइटी की आरडब्ल्यू अचानक से एक रूल निकाल देती है कि कुत्तों को लिफ्ट में नहीं लेके जाना, या फिर कुत्तों को बाहर निकाल दो, खाना नहीं खिलाना। तो इस तरह के केस भी हमने देखा, लोग लड़ते रहते हैं, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मार कुटाई हो रही है, धमका रहे हैं, लीगल साइड से कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होती। तो लीगल साइड की प्रोसीडिंग्स के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। कॉल करो, मैसेजेस करो, आइडियाज़ दो, सजेशंस दो, हमें सपोर्ट करो, हमें बताओ हम और क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। और आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन से या लीगल सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो आपकी मदद की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप हमें समझाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पर हमें ठीक होने की ज़रूरत है, तो शायद हम और भी बेहतर तरीके से ये चीज़ें कर सकें। हम हर चीज़ लॉफुल तरीके से करना चाहते हैं, कानूनी तौर पर करना चाहते हैं और हर चीज़ सही तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन मोटिव बहुत सिंपल है, जानवरों के लिए लड़ाई। जहाँ पर आम तौर पे हम हार जाते हैं, वहाँ पर ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।